पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान को खुली छूट दे दी है मोदी जी ने। अब तुम मारो धार्मिक वजह से या किसी भी वजह से, इनके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। असम में आपने क्या देखा, पूरा माहौल बनाया था मुसलमानों को निकालने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों, मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए सारी प्रक्रिया हो रही है। अब कोई व्यक्ति जो भारतीय ही नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भाग के आया हुआ है, वो पहले ये कैसे साबित करेगा, ये मुझे बता दीजिए कि वो मुसलमान नहीं है। कानून क्या है कि अगर किसी के ऊपर ये शक हो जाए इलीगल इमिग्रेंट होने का, तो जैसे ही उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, अब उसे साबित करना होगा, ये कानून है। सीए के लिए कोई भी व्यक्ति जाके अप्लाई करेगा तो उसको सबसे पहला कॉलम में क्या भरना पड़ेगा कि मैं एक गैर कानूनी घुसपैठिया हूँ। नागरिकता लेने के लिए देखिए क्या चाल चल रहे हैं अमित शाह जी। जो भागा हुआ आदमी है वो कागज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अपने बांग्लादेश के क्या कागज लेके आएगा। पहले वो यही नहीं प्रूव कर पाएगा, ये बोलेंगे तुम मुसलमान हो, भागो डिटेंशन सेंटर में डालो। मैं अपने सभी शेड्यूल कास्ट नॉन मुस्लिम भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, बिल्कुल अप्लाई ना करें। इसमें अप्लाई करते ही नागरिकता चली जाएगी, आप मारे जाओगे। अभी सीए का जो नोटिफिकेशन किया गया है पिछले सोमवार को, उसके बाद एक बड़ी संख्या मुसलमानों की ऐसी सामने आई है जो मीडिया में आकर के ये बताने की कोशिश कर रही है कि इससे मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और अमित शाह जिस तरह से आज तक के एक कॉन्क्लेव में बैठ करके ये कहते हैं कि किसी भी कीमत पर इसको हम लागू करके रहेंगे, और उसको जब पुराने कॉन्टेक्स्ट से आप जोड़ते हैं, एनआरसी और एनपीआर से जब जोड़ते हैं, तो नज़र आता है कि इसका सबसे ज़्यादा असर मुसलमानों पर पड़ेगा। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ महमूद पराचा सीनियर एडवोकेट मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बाबरी मस्जिद में हुआ था, एक बड़ा ग्रुप आया था जो ये कह रहा था कि जो फैसला होगा हम एक्सेप्ट करेंगे, इसी तरह से कुछ लोगों के ज़रिए बयान दिलवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी इस फैसले के आने से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले मीडिया के सामने ये आते हैं और ये कहते हैं कि हम लोगों को राज़ी कर रहे हैं इस चीज़ पर कि इसको लेकर के कोई प्रोटेस्ट ना हो, और उसके लिए हमने मदारिस का रुख किया है, मदरसों का रुख किया है, मस्जिदों का रुख किया है, इमामों का रुख किया है। देखिए, यहाँ मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा। इसका नुकसान मुसलमानों को भी होगा, लेकिन मुसलमानों को उतना नहीं होगा जितना सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इसका शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट को। उसके बाद होगा महिलाओं को नुकसान इस सारी प्रक्रिया का। और मैं तथ्यों के आधार पे बात करता हूँ, बगैर तथ्यों के बात नहीं करता हूँ। असम में आपने क्या देखा, पूरा माहौल बनाया था मुसलमानों को निकालने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों, मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए सारी प्रक्रिया हो रही है। सीए का सबसे पहला प्रोटेस्ट 19 में भी कब हुआ था? 2019 में। कहाँ हुआ था? असम में। मुसलमान क्योंकि देश के सबसे जागरूक नागरिक हैं और मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ इस बात के लिए। उन्हें ये समझ में सबसे पहले आ गई कि हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब भाइयों को ये नुकसान पहुँचाने की बात हो रही है और उसकी वजह से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। तो मुसलमान इसका विरोध तो करेंगे, लेकिन अपने से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब महिलाओं को बचाने के लिए करेंगे। और मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। असम में भी यही एक्सरसाइज हुई, सीए के बाद एनआरसी की एक्सरसाइज हुई। उसमें 75% लोग जिनका नाम सिटीजनशिप से गायब हुआ, वो कौन थे? अब हो गई बात साफ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या? क्यों? उसकी वजह भी मैं आपको बता दूं। लेकिन उन्हीं को तो सिटीजनशिप देने के लिए लाया गया है, उसमें मुसलमान ही बचेंगे, बाकी तमाम मज़ाहिब को तो दे रहे हैं आप। ये आपका बहुत सटीक और अच्छा सवाल है, आप अच्छे जर्नलिस्ट हो, उसका ये मिसाल है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये देने के लिए नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो सीए के प्रोसेस से सिर्फ मुसलमान बचेंगे, क्योंकि वो इसमें अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। हालांकि बीजेपी ने इतना नहीं सोच के किया होगा, उन्होंने तो बेईमानी और बदमाशी करने के लिए किया है। उनकी दलित के साथ जो नफरत है ना आरएसएस और बीजेपी की, ये उसलिए किया है। अब देखिए प्रक्रिया लेके चलते हैं, क्या होगा। सीए में कोई अप्लाई करना चाहे, कोई भी मुसलमान तो अप्लाई कर नहीं सकता नागरिकता के लिए, ये तो तय है। सीए के लिए कोई भी व्यक्ति जाके अप्लाई करेगा तो उसको सबसे पहला कॉलम में क्या भरना पड़ेगा कि मैं एक गैर कानूनी घुसपैठिया हूँ, देश के अंदर इलीगल इमिग्रेंट हूँ। ठीक है। अब जो बंगाल में 1.5 करोड़, देखिए ठंडे दिमाग से समझने की बात है, 1.5 करोड़ जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हैं, जिनके पास आज वोटिंग राइट्स है ना शकील साहब, जिनके पास आज राशन कार्ड है, जिनके पास आज प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके पास आज अपनी एजुकेशन की डिग्रियां हैं, जब वो जाके ये कहेंगे
कि हम नागरिकता लेने के लिए, देखिए क्या चाल चल रहे हैं अमित शाह जी, कि हमें नागरिकता दो क्योंकि हम नागरिक नहीं हैं, हम इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो फ़ौरन उनका वोटिंग राइट छिन जाएगा, पासपोर्ट छिन जाएगा, राशन कार्ड छिन जाएगा, ये सब चीज़ें छिन जाएंगी। ये सब चीज़ें छिन जाएंगी किनकी? हमारे शेड्यूल कास्ट भाइयों की। इसीलिए मुसलमान परेशान है ज़्यादा। मुसलमान तो कोई इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। समझ गए आप साजिश क्या है? अब हम आगे चलते हैं कि अब ये अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के बाद दूसरी शर्त क्या होगी? जिसने भी अप्लाई कर दिया, जिस बेचारे के पास आज नागरिक होने का अधिकार है, उसको पहली चीज़ क्या साबित करनी पड़ेगी कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, जब तो अप्लाई करेगा। अब कोई व्यक्ति जो भारतीय ही नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से भाग के आया हुआ है, ठीक है, वो पहले ये कैसे साबित करेगा, ये मुझे बता दीजिए कि वो मुसलमान नहीं है। किस चीज़ पे करेगा? वहाँ के कागज़ दिखाएगा, वो फाड़ के फेंक देंगे। कुछ तो लोग, ज़्यादातर लोग तो ला ही नहीं पाएंगे। जो भागा हुआ आदमी है वो कागज़ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अपने बांग्लादेश के क्या कागज़ लेके आएगा? कोई सबूत नहीं ला पाएगा। तो पहले वो यही नहीं प्रूव कर पाएगा, ये बोलेंगे तुम मुसलमान हो, भागो डिटेंशन सेंटर में डालो, क्योंकि इनकी नफरत है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से। पहला काम ये करेंगे। उसके बाद चलो ये भी हो गया, किसी ने कोई आसमानी ज़रिए से या मोदी जी से रिक्वेस्ट करके एक लेटर भिजवाया ये तीनों प्राइम मिनिस्टर्स के पास, जिस भी कंट्री से आया है, कि मैं हिंदू हूँ। इसकी वेरिफिकेशन तो वहीं से होगी ना, मोदी जी करवा लेंगे वहाँ से कि ये हिंदू है। चलो वो हिंदू भी मान लिया गया उसे, या सिख मान लिया गया, क्रिश्चियन मान लिया गया। अब उससे दूसरी चीज़ क्या पूछेंगे कि तुम्हारी धार्मिक वजह से, वैसे प्रताड़ना नहीं कि मेरा हाथ कटा हुआ है देख लो, नहीं 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 नहीं, भाग जाओ, तुम्हारे धर्म की वजह से तुम्हारा ये हाथ काटा गया था। ये साबित किस तरह से करेगा बेचारा? वो वहीं से लाना पड़ेगा ना, नवाज शरीफ के भाई साहब जो बने अभी प्राइम मिनिस्टर, उनका सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के ऊपर विश्वास करके ये मोदी जी क्या अफ़गानिस्तान के ऊपर वो खुद लिख के देंगे कि हाँ हमने धार्मिक रूप से प्रताड़ना की थी? ये कभी पॉसिबल है? कोई कंट्री, यूएन जो है, उनके खिलाफ सैंक्शंस लगा देगी कि तुम धार्मिक रूप से किसी के ऊपर प्रताड़ना कर रहे हो? तो ये सबूत तो कभी नहीं ला पाएगा कोई भी। चलिए ये भी उसने कैसे कर लिया, ये मोदी जी के ऊपर छोड़ता हूँ मैं, और लोगों को विवेक पे। आगे चलते हैं। अब 2014 के बाद से, 31 दिसंबर 2014 के बाद से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात तो पता है ना सबको। जब से मोदी जी की सरकार आई है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान को खुली छूट दे दी है मोदी जी ने। अब तुम मारो धार्मिक वजह से, धार्मिक वजह से या किसी भी वजह से, इनके लिए हमारे दरवाजे बंद हैं। तो ये कौन सी सांठगांठ मोदी जी ने अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के गवर्नमेंट से की है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और नॉन मुस्लिम्स को आप अब मारो, हम उन्हें घुस नहीं देंगे। हमने एक लोहे की दीवार लगा दी है, वो नागरिकता भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब अगर ये सीए ना हो तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 है, वो ये कहता है कि पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है अप्लाई करके, गुण दोष के आधार पे। वो अप्लाई करेगा, दिखाएगा मेरे साथ ये प्रताड़ना हुई धार्मिक रूप से, दूसरी तरह से, और उसको गुण दोष के आधार पे, यानी कि उसके मेरिट्स पे नागरिकता मिल जाएगी किसी को भी, और इन सब लोगों को भी मिल जाती है आसानी से। ये अब मुझे बताइए कि ये लोग जिनके लिए ये दिखावा कर रहे हैं कि हम मरे जा रहे हैं, जैसे जो ये हिजाब है वो मुस्लिम महिलाओं को आज़ाद कराने के लिए तो कर रहे थे, वो कितने बड़े फ्रॉड हैं ये। जिसका नुकसान करना होता है ना, उसको पहले ये झूठा यकीन दिलाते हैं कि तुम्हारा फ़ायदा कर रहे हैं। 5 किलो अनाज के लिए जिनको मजबूर कर दिया कि वो भीख का कटोरा लेके राशन कार्ड की दुकानों पे जाए, जो अच्छे खासे खुशहाल लोग थे, उनको ये कह रहे हैं हम तुमको 5 साल तक गरीब बना के रखेंगे, 5 किलो मोहताज का मोहताज बना रखेंगे। और ये मेरी गारंटी है मोदी की कि 5 साल तक अगले मैं तुम्हें 5 किलो अनाज का मोहताज। तो कह रहे हैं 25 करोड़ लोगों को निकाल दिया गरीबी से। मैं कह तो रहा हूँ 80 करोड़ लोगों के लिए, तो वो ये कह रहे हैं अगले 5 साल तक तुम्हें गरीब रखूँगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि तुम एलिजिबल हो गए 5 किलो अनाज लेने के। देख रहे हैं आप? और उनसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा भला कर रहा हूँ। वो बेचारे 5 किलो अनाज तो मतलब दान में देते होंगे उनमें से बहुत सारे लोग, उनको ऐसा कर दिया, और उनका ही भले, उनके ही हिमायती बन रहे हैं। तो यही काम इनके साथ हो रहा है। अगर किसी ने, मैं अपने सभी शेड्यूल कास्ट नॉन मुस्लिम भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, बिल्कुल अप्लाई ना करें। इसमें अप्लाई करते ही नागरिकता चली जाएगी, आप मारे जाओगे। धोखे में मत आओ इनके। और 4 साल तक ये सो रहे थे आपकी रक्षा करने के लिए। अप्लाई नहीं करेंगे तो एनआरसी में फंसेंगे। हाँ, अब आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछ लिया। अप्लाई नहीं करेंगे तो एनआरसी में फंसेंगे। एनआरसी में तो जो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना,
हमारे चंद्रचूड़ साहब महान, ये फंस सकते हैं। पूछिए कैसे? इनको तो कोई खतरा नहीं है ना नागरिकता चली जाने का। अगर एनआरसी आ गई, जो असम में हुआ, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। सड़क पे आप चलते जा रहे हो, एक पुलिस वाला आपको रोकेगा, अपने कागज़ दिखाओ। ये मैं चंद्रचूड़ साहब का एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। अगर ये रिटायर हो जाए, अभी तो इनके साथ प्रोटोकॉल होगा, कोई पूछ नहीं पाएगा पुलिस वाला इनसे, तो अब आपको कागज़ दिखाने पड़ेंगे। चंद्रचूड़ साहब दिखाएंगे सबसे पहले अपना आई कार्ड, अपना रिटायरमेंट का, कहेंगे हाँ जी ठीक है, एक डॉक्यूमेंट तो आ गया आपका। ये आसाम में हुआ है। अब आप कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाओ, फिर वो दिखाएंगे अपना आधार कार्ड, उसमें एक ही स्पेलिंग मिस्टेक तो चाहिए, उनके पिताजी के नाम की, उनके एड्रेस की एक ही स्पेलिंग मिस्टेक तो चाहिए। अब अगर है तो आ जाओ भाई। अब कानून क्या है कि अगर किसी के ऊपर ये शक हो जाए इलीगल इमिग्रेंट होने का, तो जैसे ही उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, अब उसे साबित करना होगा, ये कानून है। ओनस उसके ऊपर आ जाता है, चंद्रचूड़ साहब के ऊपर, कि नागरिक वो हैं, वो साबित करेंगे। अब ये स्पेलिंग तो मिस्टेक है, इसको साबित करने की तो नौबत बाद में आएगी। अभी तुरंत के तुरंत तो इनका वोटिंग देने का राइट गया, और ये हमारे राष्ट्रपति महोदय और सिटिंग जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे उनके साथ असम में ये हो चुका है। तुरंत 40 साल से बेचारा नौकरी कर रहा था। मैं वो सूबेदार मेजर साहब से रिटायर था वो। आ जाओ बदलिया साहब। तो यही चंद्रचूड़ साहब के साथ हो सकता है। अब इस काम को कौन तय करेगा कि ये नागरिक हैं? साबित क्या करेंगे? वो ट्राइब्यूनल्स में। ट्राइब्यूनल्स में इतना वजन है कि अगले 5, 7, 10 साल तक तो केस ही नहीं आना सुनवाई पे। तो चंद्रचूड़ साहब की नागरिकता चली जाएगी, वोटिंग राइट चला जाएगा, इनका घर, दुकान और इनकी जो डिग्री है और इनकी सारी नौकरी, वो सब चली जाएगी, और इनके ऊपर मुकदमा और दर्ज होगा कि तुमने ये झूठी कागज़ बना के ये कर लिया। अब मुसलमान इसमें सबसे ज़्यादा सुरक्षित क्यों हैं? बाकी सब लोग आराम से सो रहे हैं। भाई नागरिकता मेरी कैसे जा सकती है अगर मैं मुसलमान नहीं हूँ? किसी को डर ही नहीं है, सब सो रहे हैं। और ऑब्वियसली कोई बात ही नहीं है ना, ये कौन सी बकवास है? कोई तो अपने कागज़ ठीक नहीं करा रहा। मुसलमान क्योंकि डरे हुए हैं, और यही असम में हुआ। वो जाके अपनी एक स्पेलिंग मिस्टेक आज ठीक कर रहे हैं, क्योंकि डर इतना बना दिया है। तो सबसे ज़्यादा चांस, नागरिक मुसलमान भी हैं, नागरिक दूसरे भी हैं, सबसे ज़्यादा बचने के चांस मुसलमानों के होंगे, क्योंकि वो इस एक्सरसाइज पे आज भी लगे हैं। तो आपको एनआरसी का खेल और सीए और एनआरसी का खेल समझ में आ गया। इसीलिए हमने जब लोगों को ये समझाया था, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिलाएं ज़्यादा जुड़ के आ रही थी इसमें। लेकिन कुछ लोग जो वकालत कर रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुसलमानों को। पड़ेगा, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन सबसे कम पड़ेगा। आसाम इस बात का एग्जाम्पल है। और मुसलमान वो मुसलमान नहीं है जो अपने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और दूसरे नागरिकों की मुसीबत से पीछे अपने आप को हटा ले और उनकी लड़ाई लड़ने सड़क पे ना आए। उनसे पहले तो मैं उसे मुसलमान नहीं समझता। कोई और का दर्द है तो हम लड़ने ना आए। अगर हम में क्षमता है लड़ने की, तो हमारे दूसरे भाइयों को, बहनों को तकलीफ़ है, हम उनके लिए लड़ने सड़क पे ना आए। मैं उन लोगों को मुसलमान ही नहीं समझता। बिल्कुल आना चाहिए सड़कों पे, लेकिन अपने लिए नहीं, क्योंकि हमें खतरा कम है। अपने दूसरे भाई बहनों के लिए जिनको खतरा ज़्यादा है। ये अडानी अंबानी को सब कुछ बेच देना चाहते हैं, ये साजिश है। इसीलिए CA/NRC का सबसे पहला प्रोटेस्ट तब भी असम में हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में हुआ था, और इस बार भी सबसे पहला वहीं हुआ है। हम अपने असम के ट्राइबल्स के साथ और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ खड़े हैं, एज़ मुस्लिम्स भी खड़े हैं, एज़ भारतीय नागरिक भी खड़े हैं। CA/NRC फ्रॉड है। किसी को भी नागरिकता लेने के लिए कानून जो आज है वो काफ़ी है। उसमें सिर्फ एक अमेंडमेंट करनी है, जो उसमें 2004 में भारतीय जनता पार्टी की मोस्ट प्रॉब्ली सरकार ने 1-2 वर्ड ऐड किए थे कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो होंगे वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में नागरिकता लेने के लिए अप्लाई नहीं कर सकते।